क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा हरकेश कुमार शर्मा हुआ, ग्राम लादी जिला से। आपकी पत्नी है जी। कैसे इनका मौत हो गया? उल्टा पुल्टा ऑपरेशन करने की वजह से। कहाँ पे ऑपरेशन कराए थे? करौली में। प्राइवेट में कि सरकारी में? प्राइवेट में ही करवाए थे। सरकारी में काहे नहीं करवाए थे? सरकारी में नहीं करवाए कि आम धारणा है कि सरकारी में अच्छा काम नहीं होता है, इसलिए प्राइवेट में हम गए। अच्छा, सरकारी में अभी आया है। ये एम्बुलेंस वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मिला कि नहीं? एम्बुलेंस के लिए बोरौली वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे एम्बुलेंस सर नहीं मिला। वो बोला कि अभी फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फिर अपना गाड़ी से हम लोग लेकर आए यहाँ पे। अब जरा सोचिए, एक गरीब व्यक्ति है, उनकी पत्नी मर गई। अब इस चीज़ को हम लोगों की मजबूरी होती है, दिखाना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि पत्रकार हर जगह पे सवाल करता है। सवाल नहीं करे तो कैसे इनका दर्द आप लोग देखिएगा। ज़रा देखिए ये स्थिति। मरने के बाद इनको एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ, क्योंकि बिहार का ISO सर्टिफाइड अस्पताल ये गोपालगंज है और यहीं से सारा एम्बुलेंस कमांड होता होगा इस जिला के लिए, या जहाँ से भी कमांड होता होगा। कम से कम एम्बुलेंस तो इनको मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि नहीं एम्बुलेंस? सर एम्बुलेंस मिलना चाहिए, लेकिन कितना देर प्रयास किए एम्बुलेंस के लिए? कम से कम 1.5-2 घंटा हम लोग प्रयास किए। उसके बाद एम्बुलेंस नहीं आई तो अपने गाड़ी प्राइवेट गाड़ी से हम लोग लेकर आए। प्राइवेट? जी सर, प्राइवेट गाड़ी से लेकर आए। क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है कल के डेट में, वो किसी और के साथ ना हो। एक महिला अभी इस अस्पताल में आई है जो पिकअप पे आई है और मर गई, तो उन्हें एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ। उसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पे अच्छा एम्बुलेंस जो अपने लाइफ साइकिल में ही मर जाते हैं। ये देखिए ये सभी एम्बुलेंस है और ISO सर्टिफाइड अस्पताल गोपालगंज का एम्बुलेंस है और खुले में सड़ रहा है। और गोपालगंज के अस्पताल प्रशासन को इतना पता है कि ये एम्बुलेंस खुले में सड़े या अंदर सड़े, लोग तो आवाज़ उठाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ भीड़ बनेंगे। देखिए ये लोग अगर ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाते तो शायद आज मुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जैसे मुझे सुन रहे हैं वैसे अगर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा देते तो शायद मेरे जैसे आदमी को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पे 1-2 नहीं, अब मैं सैकड़ों कहूँगा तो गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन 40-50 गो यहाँ पे एम्बुलेंस ज़रूर है। अगर खोदाई किया जाएगा तो और ज़्यादा एम्बुलेंस मिल जाएगा, और अगर अस्पताल का खोदाई किया जाएगा तो बहुत सारे जगह पे JCB से खोद के दवा भी दफना देते हैं ये लोग अस्पताल कर्मी, बहुत सारे जगह पे। ये देखिए अगर ये सारा एम्बुलेंस जो है जर्जर हो गया तो इसको बेच के नया एम्बुलेंस क्यों नहीं खरीदा गया? ये देखिए इस एम्बुलेंस की कंडीशन देखिए कैसी है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ पे सड़ जाता है, जर्जर हो जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ के सिविल सर्जन जो हैं वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं और कहते हैं आप जाइए DM साहब से पूछ के आइए, उनसे परमिशन लेके आइए, जाइए। ये देखिए ये ध्यान से देखिए, देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप कहते हैं कि सड़क हादसों में हो रही मौतों को हम कम करेंगे। खाली भाषण में ना, जमीन पे कैसे कम कीजिएगा? ये देखिए ये है बिहार का गोपालगंज का सदर अस्पताल, और सदर अस्पताल में एगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट का एम्बुलेंस है, जो VIP एम्बुलेंस है, जिसका टायर अभी भी नया है, लेकिन इसको यहाँ पे सड़ाया जा रहा है। इसको होना चाहिए हाईवे पे नहीं है, यहाँ पे है। और देखिए इसका बैटरी तक खोल लिया गया है। ध्यान से आगे दिखाइए, जरा सोचिए। अब इस प्रकार का सवाल जो है यहाँ के व्यवस्थापक से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोपालगंज के DM साहब आप ही बता दीजिए, क्या यहाँ के सिविल सर्जन से इस प्रकार का सवाल करना गुनाह है? सिविल सर्जन बोल रहे हैं कि पहले आप जाइए DM साहब से परमिशन लेके आइए, तब हम जवाब देंगे। वो सीधा मुंह जवाब दे सकते थे, लेकिन वो टेढ़ा बात कर रहे हैं यहाँ के सिविल सर्जन। जरा सोचिए कि जिस जिला के सिविल सर्जन इस प्रकार से बात करेंगे उस जिला का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये है हिंदियों में दिखा दे रहे हैं, हिंदी का विवाद आजकल चल रहा है। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का एम्बुलेंस, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, लगातार बोलते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को हम कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? और यही कारण है कि एम्बुलेंस नहीं मिलता है, जबकि हर एक हाईवे पे
हर 10 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस खड़ा हुआ होना चाहिए। एम्बुलेंस तो जनता के टैक्स के पैसा से खरीदा ही जा रहा है, लेकिन वो उसको हाईवे पे नहीं खड़ा करके उसको अस्पताल में सड़ा दिया जा रहा है। अब बताते हैं काहे सड़ा दिया जा रहा है। काहे कि इस पे एगो नर्सिंग स्टाफ, एगो ड्रेसिंग स्टाफ, उसके अलावा जो है एगो ड्राइवर और एगो डॉक्टर, 4-5 लोग तो इस पे डिप्यूट होंगे, इस पे कम से कम 5 लोग। उसके अलावा इसका डीजल खर्चा, मेंटेनेंस, कर्मचारी का खर्चा सब होगा। कम से कम एगो एम्बुलेंस अगर अस्पताल में खड़ा रहेगा तो 10 लाख रुपया का सोना का मुर्गी का अंडा देगा। कितना का? 10 लाख रुपया का। तो इस साधारण एम्बुलेंस नहीं है, हर महीना 10 लाख का अंडा देने वाला जो है ना, ये एम्बुलेंस है, इसीलिए यहाँ पे खड़ा करके सड़ा दिया जाता है। और ज़रा सोचिए कि इस प्रकार का अगर 1000 एम्बुलेंस बिहार में सड़ा दिया जाए तो कितना पैसा हो जाएगा। और उसके लिए कोई और दोषी नहीं है, ये दोनों आँख से जो लोग अंधे नहीं हैं, वो देखते हुए भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, ये हम सभी लोग दोषी हैं। अगर दोनों आँख हैं बिहार के लोग तो आवाज़ उठाइए इन सब अनियमितताओं के खिलाफ। और अगर चाहते हैं कि पत्रकारिता गुलाम ना हो तो पत्रकारों के हक में भी कभी कभी लड़ा कीजिए, क्योंकि इस देश के हर एक लोगों के लिए सबसे पहले अगर कोई लड़ता है तो वो पत्रकार ही लड़ता है। हालांकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, कुछ लोगों को मेरा बात पसंद भी नहीं आता होगा, फिर भी सुन रहे हैं, लेकिन सुनना तो होगा। मेरी बातों को पसंद करे या नापसंद करे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे काम को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का काम सबको करना ही होगा। जय हिंद। सहयोग कीजिए ना। हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। ये देखिए यहाँ पर कैमरा घुमाइए और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। ज़्यादा आप चलिए, पहले बाहर चलिए। इतना पढ़ लिख के क्या कर लीजिएगा इसको बना के महाराज। मेरा कैमरा काहे छीन रहे हैं? अब आउट अच्छा, गेट आउट होइए। क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे हम। अपना आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप चले जाइए यहाँ से। हम यहाँ के सिक्योरिटी अफसर हैं। कहाँ आपका वर्दी है? कहाँ वर्दी है या नहीं है? मेरी 8 बजे से ड्यूटी है, मैं पहले आया हूँ। ऐसे चलिए, ही ड्यूटी पे आप लोग रहते हैं। हम कैसे रहते हैं छोड़िए ना। आपको तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। सहयोग कीजिए ना। हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। ये देखिए यहाँ पर कैमरा घुमाइए और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। ज़्यादा आप चलिए, पहले बाहर चलिए। इतना पढ़ लिख के क्या कर लीजिएगा इसको बना के महाराज। मेरा कैमरा काहे छीन रहे हैं? अब आउट गेट आउट होइए। क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे हम। अपना आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप चले जाइए यहाँ से। हम यहाँ के सिक्योरिटी अफसर हैं। कहाँ आपका वर्दी है? कहाँ वर्दी है या नहीं है? मेरी 8 बजे से ड्यूटी है, मैं पहले आया हूँ। ऐसे ही ड्यूटी पे आप लोग रहते हैं। हम कैसे रहते हैं छोड़िए ना। आपको तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए।